रीवा में रेत के अवैध परिवहन को रोकने की मांग को लेकर आज माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन के द्वारा कलेक्टर एसपी सहित खनिज विभाग को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ट्रक एसोसिएशन ने मांग की है कि जिले में रेत के अवैध परिवहन को पूरी तरह बंद कराया जाए। उनका कहना है कि जिले में इन दिनों रेत का अवैध परिवहन कर दूसरे जिले से रेत रीवा लाई जा रही है। इससे न सिर्फ शासन के राजस्व की चोरी की जा रही है, बल्कि अवैध रेत गिराकर रीवा के रेत कारोबारियों का व्यापार भी खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चोरी की रेत मार्केट में आधे दाम पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे न सिर्फ व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि शासन के राजस्व की भी व्यापक स्तर पर चोरी की जा रही है। वहीं खराब गुणवत्ता की रेत सरकारी कार्यों में भी गिराकर कार्यों की गुणवत्ता को भी खराब किया जा रहा है। माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन ने कहा कि प्रशासन ने यदि रेत के अवैध परिवहन पर रोक नहीं लगाई और 20 दिसंबर से यदि अवैध रेत रीवा लाई गई तो वह विरोध करने को मजबूर होंगे। आज एसपी ऑफिस भी आए हम लोग और हम खनिज ऑफिस भी गए, कलेक्टर मैडम जी के यहाँ भी गए, सब जगह गए। हम लोगों के 2-3 मुद्दे हैं। ट्रांसपोर्टिंग का काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग के 2-3 मुद्दे हैं। जिस मुद्दे में हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो हम न्याय की मांग करने के लिए 2-3 मुद्दों में गए। पहला मुद्दा है कि रीवा जिला में अवैध बालू का परिवहन हो रहा है और वो दूसरे ज़िले से रीवा ज़िले में आ रहा है। तो इसके लिए हम मैडम के पास आए थे, कलेक्टर मैडम के पास भी आए थे आज हम समस्त लोग, और यहाँ खनिज ऑफिस भी आए थे और एसपी साहब के भी यहाँ आए थे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो अवैध गाड़ी आ रही है उन गाड़ियों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो दिन प्रतिदिन गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जितना खर्चा हम लोगों का नदी से आता है यहाँ, उससे भी कम रेट में वो यहाँ बालू गिरा के चले जाते हैं। तो जो हमारे 200-250 मोटर मालिक हैं, उनकी गाड़ियाँ 10-10 दिन से 8-8 दिन से यहाँ खड़ी हैं, गाड़ी बिक ही नहीं रही है। तो मेरा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो भी रीवा जिले में गाड़ी अवैध घुस रही हैं, जिस रास्ते से घुस रही हैं, उस रास्ते से वहाँ चेकिंग लगाई जाए, वहाँ कार्रवाई की जाए, ताकि गाड़ियाँ उस रास्ते से 2 नंबर की गाड़ियाँ उस रास्ते से रीवा जिले के अंदर प्रवेश ना करें। और वो गाड़ी जो भी गाड़ी यहाँ आ रही है, वो 100 से 150 की संख्या में गाड़ी रीवा आ रही हैं। उससे सोचिए शासन प्रशासन का कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है। वो रेत अगर 1 नंबर के खदान से लाएंगे तो वो पैसा शासन प्रशासन को जाएगा। वहाँ पे कितनी क्षति हो रही है कि आप 2 नंबर की रेत लेके सीधे रीवा जिले में आ रहे हो, ना शासन प्रशासन का उसमें 1 रुपया शासन प्रशासन को नहीं मिल रहा है। तो बिना टीपी की गाड़ियाँ आ रही हैं, अवैध गाड़ियाँ आ रही हैं, फुल ओवरलोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। और हम लोग बात भी करते हैं तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो काम करेंगे ही, आपको जो करना हो कर लो। तो अब मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि मुझे हम लोगों को न्याय दिलाया जाए और जो भी आने वाली समस्याएं हैं उसको कि हम संगठन के माध्यम से कुछ गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, खुद रोक के भी कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हमें पुलिस की मदद चाहिए। तो इस विषय में हम सब लोग यहाँ आए हुए थे। और एक और गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये गाड़ी आके बुढ़वा से, सतनी से, है ना, शहडोल जिला से, देवलोन थाने से, मेन विशेष देवलोन थाने से जो गाड़ियाँ वहाँ से निकल के आ रही हैं वो किसी के संरक्षण में नहीं है। अभी एक पटवारी की हत्या हो गई थी 3 महीने पहले, एक पटवारी की अभी हत्या हो गई थी 1 साल पहले। जब किसी की मौत हो जाती है तब एक पुलिस वालों की भी मौत हो गई थी। जब कोई वहाँ किसी की डेथ हो जाती है तब प्रशासन 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जगता है। इसके बाद फिर वहाँ सब सो जाते हैं और फिर वही सोने के बाद 2 नंबर का अवैध धंधा वहाँ से चालू होता है, जो पूरे रीवा जिले में आके प्रभावित करता है। और हमारे समस्त मोटर मालिक इससे इतना परेशान हैं कि अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी 4-4, 5-5 ठो किस्त टूट गई हैं। अगर वो भी आपको चाहिए तो हम कल या परसों एक का रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देंगे। 8-8 ठो, 10-10 ठो गाड़ियों की किस्त टूट गई हैं। अब ये किसी के पिताजी रिटायर हो गए तो वहाँ से पैसा लिया, कोई कहीं से पैसा लेके कुछ नहीं मिला तो ट्रक का ही व्यापार कर लिया। लेकिन गिट्टी परिवहन को ये समस्या आ रही है जो उसके लिए क्या है? रीवा जिले में और एक और निवेदन है कि जो क्रेशर हैं, जितने क्रेशर हैं रीवा जिले में, वो सब क्रेशर वाले जो भी गिट्टी की गाड़ी लोड करें उसमें
टीपी अनिवार्य रूप से अनिवार्य करें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी गाड़ी पकड़ी जाएगी तो हम सब लोग स्ट्राइक कर देंगे कि ये गाड़ी इनके यहाँ से लोड हुई है और ये टीपी नहीं दिए हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे जिस क्रशर से गिट्टी लोड होगी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं माइनिंग मिलर्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ, और हो सकता है कि अभी हमें और लड़ना पड़े और आगे भी लड़ना पड़े, तो आप लोगों की सहयोग की जरूरत हमेशा रहेगी।